नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। ये पुस्तक उनका जो समग्र वाङ्मय है, यानी जो विवेकानंद साहित्य है, मेरे ख्याल से 10 खंड है उसके, हिंदी में, अंग्रेजी में 9 खंड है मेरे ख्याल से। तो ये जो 10 खंड है उनके, जो पूरा उनका समग्र वाङ्मय है, उसमें से जो कुछ उनके व्याख्यान हैं या उनके लेख हैं या उनके पत्र हैं, इनमें से जो कुछ प्रमुख अंश है उन्हें सेलेक्ट किया गया है, यानी उनका संग्रह किया गया है या उन्हें चुना गया है और उन्हें चुनकर एक पुस्तक का रूप दिया गया है और प्रकाशित किया गया इसी शीर्षक के साथ, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। मेरे ख्याल से हिंदी में भी उपलब्ध है। तो मेरे पास एक ऑनलाइन कॉपी है इसकी, उसी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने गूगल ट्रांसलेट से अनुवाद कर लिया है। वो जो आज के लिए जो मैंने कुछ पोर्शंस चुने हैं, यानी जो अंश चुने हैं मैंने, तो आइए मैं पहले उस अंश को पढ़ लेता हूँ, फिर हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। स्वामी विवेकानंद द्वारा व्यक्तित्व विकास, पहले खुद को बदलें। हमने देखा है कि यह व्यक्तिपरक दुनिया यानी सब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो वस्तुनिष्ठ पर शासन करती है। विषय को बदलें, यहाँ होना चाहिए वही सब, अपने सब्जेक्ट को बदलें यानी अपने आप को बदलें, यानी जो तो इसका सही अनुवाद होगा जो हमारा अंतःकरण है या जो हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उसको बदलें। विषय को बदलें और वस्तु अवश्य बदलेगी। खुद को शुद्ध करें और दुनिया अवश्य शुद्ध होगी। इस बात को पहले से कहीं ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। हम अपने पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं और ख़ुद के बारे में कम से कम। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। क्षमा कीजिए। अगर हम शुद्ध होंगे तो दुनिया शुद्ध हो जाएगी। प्रश्न यह है कि मुझे दूसरों में बुराई क्यों देखनी चाहिए? मैं तब तक बुराई नहीं देख सकता जब तक मैं बुरा ना हूँ। मैं तब तक दुखी नहीं हो सकता जब तक मैं कमज़ोर ना हूँ। बचपन में जो चीज़ें मुझे दुखी करती थीं अब ऐसा नहीं करती। विषय बदल गया इसलिए वस्तु भी बदल गई, ऐसा वेदांत कहता है। फिर से दोहराना चाहूँगा कि विषय यानी सब्जेक्टिव नेचर, यानी जो हमारा अंतःकरण है वो। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण का अभ्यास कर लेता है उस पर बाहर की कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। उसके लिए अब कोई गुलामी नहीं है। उसका मन मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति संसार में अच्छी तरह से रहने के योग्य है। हम आमतौर पर संसार के बारे में 2 राय रखने वाले लोगों को पाते हैं। कुछ निराशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना भयानक है, कितना दुष्ट है। कुछ अन्य आशावादी होते हैं और कहते हैं यह संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है उनके लिए संसार या तो बुराई से भरा है या सबसे अच्छा और बुराई का मिश्रण है। जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो यही संसार हमारे लिए एक आशावादी संसार बन जाएगा। तब कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छा या बुरा काम नहीं करेगी। हम पाएंगे कि सब कुछ अपने उचित स्थान पर है, सामंजस्यपूर्ण है। जितना अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता में बढ़ते हैं उतना ही अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता को बाहर देखते हैं। दूसरों की निंदा वास्तव में खुद की निंदा है। सूक्ष्म जगत को समायोजित करें जो करने की आपकी शक्ति में है, और स्थूल जगत आपके लिए खुद को समायोजित करेगा। यह हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास की तरह है। पानी की एक बूंद ब्रह्मांड को संतुलित कर सकती है। हम बाहर वह नहीं देख सकते जो हम अंदर नहीं हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए वही है जो विशाल इंजन लघु इंजन के लिए है, और छोटे इंजन में किसी भी त्रुटि का संकेत हमें विशाल इंजन में परेशानी की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया में वास्तव में जो भी कदम उठाया गया है वह प्रेम से हासिल किया गया है। आलोचना कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। इसे हज़ारों सालों से आजमाया जा रहा है। निंदा से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप डेल कार्नेगी की पुस्तक भी पढ़ेंगे, लोक व्यवहार, अंग्रेज़ी में है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो उसमें जो पहला अध्याय है वो यही बताता है कि निंदा करने से किसी को हम बदल नहीं सकते। तो खैर ये तो दुनियावी चर्चा है। अब इसका थोड़ा इस पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण दुनिया से भी हम लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि अगर हम अंदर से शुद्ध हैं तो हम बाहर शुद्धता ही देखेंगे। अगर अंदर हम यानी हमने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि हमें बस अंदरूनी बस शुद्धता का ही अनुभव हो तो हम बाहर भी वही शुद्धता ही अनुभव करेंगे।
यानी निंदक जो है वो अंदर से उसमें कुछ कमी है अभी, तभी वो निंदा करता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। तो अब इसको हम पहले आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। आप देखेंगे कि इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि स्वार्थी आदमी जो होता है वो सबसे दुखी इंसान होता है। चाहे दुनिया में हमें वो कैसा ही नज़र आए, चाहे वो बहुत पैसे वाला नज़र आए या बहुत उसके पास धन बल हो, जन बल हो और विद्या बल हो, बाहुबल हो, पर वो स्वार्थी है तो अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है। उस पर दया ही करनी चाहिए, उस पर हमें उससे द्वेष या जलन या और कोई उसके प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। और जो निस्वार्थ आदमी है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जो अपने आप को भुला चुका है, वही आदमी सबसे ज़्यादा सुखी है इस दुनिया में। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर आत्मकेंद्रित लोग बहुत दुखी होते हैं और ज़्यादातर लोग जो ईश्वर केंद्रित हैं या अन्य लोगों पर जिनका जो केंद्रित रहते हैं, यानी मतलब जो अपने सुख दुख का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इस पर। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लोग आत्मदया के शिकार होते हैं, यानी सेल्फ पिटी अंग्रेजी में कहा जाता है, तो मतलब अपने को बेचारा समझते हैं या अपने दुखों का रोना रोते हैं, वो अक्सर देखेंगे तो आप कि वे स्वार्थी हैं, यानी वे अपने बारे में बस सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जैसे मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, या मुझे कोई किसी की प्रशंसा नहीं मिलती ऑफिस में, यानी जो अपने आप पर दया करते हैं खुद ही, तो वे स्वार्थी लोग हैं या केवल अपने बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते। पर जो अपने को भुला चुका है और वो बस या तो ईश्वर की महिमा के बारे में सोचता है या तो कैसे दूसरों को प्रसन्न करें इस पर विचार रखता है, वो दुखी नहीं रहता, वो तो अपने बारे में सोचता ही नहीं है ज़्यादातर। तो ऐसे लोग सबसे सुखी रहते हैं दुनिया में। तो यही स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं कि दूसरों की जो निंदा करता है वो एक तरह से स्वार्थी ही है, क्योंकि वो दूसरों की निंदा करके हो सकता है अपने को बड़ा साबित करना चाह रहा हो या अपने को दूसरों से ज़्यादा शुद्ध या ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे लोग भी कभी सुखी नहीं रह सकते और स्वार्थ की भावना ही अंदर रहती है निंदा करने वाले की। निंदा करके क्योंकि बदला नहीं जा सकता है किसी को, तो अगर किसी को बदलना ही है तो हमें बस ये बताना चाहिए कि उनमें क्या क्या पोटेंशियल है, यानी संभावनाएं हैं, और इतनी संभावनाओं के होते हुए भी वे अपने जीवन को गलत रास्ते पर अगर लेके जा रहे हैं, तो वे ईश्वर ने जिसलिए हमें बनाया है उस पथ से वे हट जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें करके हम दूसरों को बदल सकते हैं। निंदा करने से ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोगों में या तो द्वेष भाव बढ़ जाएगा हमारे प्रति, या वे खुद से हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए निंदा करने से मुझे नहीं लगता है किसी को बदला जा सकता है, और स्वामी विवेकानंद के भी यही मानना था कि निंदा करके हम किसी को बदल नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण हम जैसे कार्यालय से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी टीम के लिए काम करता हूँ और दूसरी टीम के प्रति अगर मैं निंदा का भाव रखता हूँ या मैं मानता हूँ कि और दूसरी टीमें अच्छा से काम नहीं करती हैं और केवल मैं ही अच्छा काम करता हूँ ऑफिस में और बाकी लोग सब निकम्मे हैं या वे अपना काम ठीक से नहीं करते, तो आप देखेंगे कि वैसा ही उसको प्रतिक्रिया भी वैसी ही मिलेगी ऑफिस में। फिर वो चैन से काम नहीं कर पाएगा। पर अगर वो मानता है कि दूसरों में हो सकता है कमियां हों, पर मेरा काम है कि मैं अपनी कमियों को दूर करता रहूं और दूसरों में अगर कोई कमी भी है तो उसे नज़रअंदाज करूं और केवल उनमें अच्छा ही देखूं, तो ऐसे लोग ऑफिस में भी बड़े अच्छे से काम करते हैं और उनका कोई दुश्मन नहीं होता ऑफिस में। तो ऐसे लोग खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी वे एनकरेज करते हैं, यानी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी आगे बढ़ें। तो ये आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं इसको, मतलब दुनियावी जीवन में, सांसारिक जीवन में। और मेरे ख्याल से मुझे मुख्य रूप से यही बातें कहनी थी। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर हम अंदर से शुद्ध हैं तो हम बाहर शुद्धता ही दिखेंगे। दूसरों की कमी वही आदमी देखता है जो खुद उसके अंदर बहुत कमियां हो। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो भक्त है वो दूसरों का दोष नहीं देखता। दोष देखना यानी हम स्वार्थ में अभी पड़े हैं।
जो आदमी स्वार्थ से ऊपर उठ गया है तो दूसरों का दोष नहीं देखेगा, उसको बस हर चीज़ ईश्वरमयी दिखेगी और ईश्वर का ही हाथ हर चीज़ में उसको दिखेगा। जैसे कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, यानी सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो युग पानी। पूरे संसार को वो, क्षमा कीजिए वीडियो को कुछ देर पॉज करना पड़ा, क्षमा कीजिए वीडियो कुछ देर पॉज करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जो आदमी अंदर से शुद्ध है उसको बाहर शुद्धता ही दिखेगी, और जो अंदर से अशुद्ध है वो बाहर अशुद्धता ही देखेगा। और निंदा करने से हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, और जो निस्वार्थ है वो सबसे सुखी आदमी है, और जो स्वार्थी है वो सबसे दुखी आदमी है दुनिया में। तो आप भी स्वामी विवेकानंद की ये किताब पढ़िए, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मेरे ख्याल से हिंदी में भी उपलब्ध है। रामकृष्ण मिशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप ये पुस्तक लेकर आइए और इसको पढ़िए, व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्वामी विवेकानंद की। धन्यवाद।